Hello everyone, welcome to Ganesh Coders. In today's video, I'm going to teach you कि हम किस तरीके से एक वेबसाइट बना सकते हैं code.org पे. To make a website on code.org, आपको सबसे पहले code.org को ओपन करना है. How do you open it? www.code.org और आप एंटर दबाएंगे, आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी. After that, you will go to the option which says projects. प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे और आपको व्यू फुल लिस्ट पे क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन दैट, आप नीचे आके वेब लैब के ऊपर क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक ऑन द वेब लैब, इट विल आस्क यू फॉर अ साइन इन. इफ यू हैव नॉट मेड अ साइन इन, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट. आई ऑलरेडी हैव अ साइन इन, सो आई एम साइनिंग इन यूजिंग दैट. जैसे ही आप साइन इन कर जाते हैं तो आपके पास हमारा कोडिंग का इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो डिज़ाइन द वेबसाइट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ. पहले आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं बिकॉज आई विल टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. और मैं नहीं चाहता कि आप पहले से कोई भी प्री डिफाइंड काम को लेके चलें. सबसे पहले जो हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे. इस लैंग्वेज का नाम है HTML. और हमें ये भी पता होना चाहिए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है. इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द फुल फॉर्म. इसको बहुत डेप्थ में कि हाइपर क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ी सी काम करने के बाद समझेंगे कि हम इसका कोर एसेंस क्या है इन वर्ड्स का. अगर आपसे कभी कोई ये पूछ लिया जाए कि इसका ओरिजिनेटर कौन है, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ HTML, तो आप कह सकते हैं कि ये टिम बर्नर्ली, ही इज़ अ साइंटिस्ट. उन्होंने डेवलप की थी. टिम बर्नर्स ली. ओके, ही इज़ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने ये डेवलप की थी. आगे समझने की कोशिश करते हैं. अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी है तो आपको हार्ड कोडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में. किस तरीके से, आप यहाँ पे जाएंगे. सबसे पहले आपको कंप्यूटर को ये समझाना है कि मैं एक HTML का डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ. सो यू विल फर्स्ट राइट दिस HTML. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने ये जो HTML वर्ड लिखा है, ये HTML वर्ड आपने एक ब्रैकेट्स में क्यों डाला है. तो आप इसका भी आंसर सुनिए. इस ब्रैकेट्स को हम लोग कौन से ब्रैकेट्स कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स. और दूसरी बात, इसके अंदर जो हमने लिखा है HTML, इसके अंदर जो भी ऐसे लिखी जाती है, इसको हम लोग टैग्स कहते हैं. दीज आर नोन एज टैग्स. ठीक है, इस चीज़ को हम टैग कहते हैं. जितनी भी चीज़ें आपके ब्रैकेट्स के बीच में लिखी जाएंगी, जितने भी मैं आगे कराऊंगा, आप उसको कह सकते हैं कि ये HTML टैग है, ये B मतलब बोल्ड करने का टैग है. मैं आगे आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ डाउन करूँगा. एक जो वेबसाइट होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है उसका हेड और एक पार्ट होता है उसका बॉडी. आइए एक वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें हेड क्या है और बॉडी क्या है. facebook.com ओपन करते हैं. मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल ऑन होगी. यस, सो दिस इज़ माय फेसबुक प्रोफाइल विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो दिस एरिया वेयर यू सी ऑल द कंटेंट, जहाँ पर भी आप सारा कंटेंट देख पा रहे हैं, जैसे कि ये जहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दे रखी है, सब कुछ दिया हुआ, दिस इज नोन एज द बॉडी. और जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये एरिया, ये वाला सारा एरिया जो उसके ऊपर है, दैट इज नोन एज द हेड एरिया. और जो हेड के अंदर ये सबसे ऊपर जहाँ पे लिखा आ रहा है आपको कि मानत मल्होत्रा फेसबुक, दैट इज बेसिकली आपकी टाइटल.
एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक हेड के अंदर टाइटल होता है, ठीक है। आई विल अगेन एक्सप्लेन यू, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये अगर आपकी पूरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को दो भाग में हमने तोड़ दिया है। एक पार्ट होता है इसका हेड, एक पार्ट इसका होता है इसका बॉडी। जो हेड होता है उसके अंदर आपका जो यहाँ पे लिखा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल। तो इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक चीज़ है जो मैंने भी आपको समझाई है। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आपने यहाँ पे HTML लिखा। इसके HTML लिखने के बाद अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड को स्टार्ट करेंगे। हेड को स्टार्ट कर दिया और मैं हेड के अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं टाइटल लिख सकता हूँ, वरना नहीं भी लिख सकता। अगर मुझे हेड में कुछ नहीं लिखना तो स्लैश हेड। जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारी बिगिनिंग कैपिटल लेटर से होती है, ऑब्वियसली जब हमने कोई लाइन लिखनी है, हाउ आर यू, तो आप लाइन को स्टार्ट जब भी करते हैं तो आप कैपिटल लेटर से करते हैं, और आप जब एंडिंग करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इनसे करते हैं। ये डिपिक्ट करने के लिए कि जो आपका सेंटेंस है वो ओवर हो गया है। इसी तरीके से हम किसी टैग को शुरू करते समय उस टैग का बस नाम लिखते हैं, और उसी टेक्स्ट को उसी टैग को अगर हमारे को ओवर करना है, ख़त्म करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्लैश हेड, इस तरीके से यहाँ पर। परफेक्ट। तो अगर मुझे हेड पे कोई काम नहीं करना तो मैं हेड को इसी तरीके से रखूँगा। मैंने आपको बताया था कि हेड के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारी बॉडी। वो नेक्स्ट पे आ जाएंगे और हम लोग कौन सा टैग स्टार्ट करेंगे, बॉडी टैग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया। बॉडी टैग के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, हेलो लिखना चाहता हूँ बस। तो मैं क्या कर दूँगा, हेलो लिखा और स्लैश बॉडी किया, मतलब बॉडी शुरू हुई, बॉडी के बीच में हेलो लिखा और बॉडी को ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब क्या बंद नहीं हुआ, ये देखिए, HTML बंद नहीं हुआ। बेटा एक बात और समझिए, HTML आखिर में क्यों बंद हुआ, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि जब आपने कोई चीज़ शुरू करी, HTML पे काम करना शुरू किया, तो आप एंड तक HTML में ही काम करोगे। इसीलिए स्टार्टिंग में HTML है और एंडिंग में स्लैश HTML है। वहाँ पे HTML शुरू हुआ और एंड में HTML क्या हुआ, ख़त्म हुआ, इट गॉट ओवर। और जैसे ही आपने ये किया तो आप देखिए आपकी यहाँ पर इस स्क्रीन पे आपका आउटपुट आ गया। क्या आउटपुट में आ गया, हेलो। इट इज़ सो सिंपल। आपको किसी चीज़ के लिए आपको हेलो की बजाय और लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना था, तो आप यहीं पर ही हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो आप देखिए वही हेलो वर्ल्ड जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर आ गया, दिख रहा है। परफेक्ट। इट इज़ सो सिंपल। हमने एक छोटी सी वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है अपनी पहले code.org पे। किसके थ्रू यूज़ किया है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? The programming language that we have used is HTML. I hope you enjoyed making a good first website. Have a nice day. God bless you all.